डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से राजनीति चीजों को खराब नहीं कर रही है, बल्कि उनके हिसाब से जो सत्ताधारी पार्टी की राजनीति है उसकी वजह से सिस्टम खराब हो रहा है। डॉक्टर अजय आलोक सीधे निशाने पर बीजेपी को ले रहे हैं। आज ये देखिए, संविधान की दुहाई देने वाले आज ये क्या कह रहे हैं कि आज बहस उस बात पे चल रही है कि कोई व्यक्ति 5 साल से बंद है, उसको बेल क्यों नहीं हो रही। लगता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं पढ़ा कि क्यों बेल नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं होता। सजा क्यों नहीं दिलाई? मौलिक स्वतंत्रता भी नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। हाँ ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक को मेरे साथ ले आइए। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक की आवाज बढ़ा दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक का समय, सर जवाब दीजिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, पुलवामा हो या पहलगाम, करने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए और आगे भी प्यारे होते रहेंगे। उसमें हमें कोई दुरेज नहीं है। हमारी सेना ने घुस के मारा है, नहीं दिखता है तो ना दिखे आपको, आंख फूट गई है आपकी। और ये जो सहानुभूति करते हैं ना, ये जो अभी शुभ्राशा कह रही थी, जो सहानुभूति देते हैं आप लोग, कवर फायर देते हैं, जिसको कहते हैं कि बौद्धिक कवर फायर देना ऐसे लोगों को कि वैचारिक लड़ाई है। कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है। आप देश से शत्रुता कर रहे हैं, आप देश से शत्रुता कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहेगा भारतीय होके कि मुझे चिकन नेक काटना है, वो व्यक्ति भारतीय नहीं है, वो देशद्रोही है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बैठ के बोलता है कि 7 सिस्टर्स को हम मिला लेंगे, और ये व्यक्ति भी वही बात बोलता है। और ये शारजिल इमाम को बेल मिलनी चाहिए, और उसके समर्थन में जेएनयू में नारे लगेंगे। जो उसके समर्थन में जेएनयू में नारे लगाता है, देशद्रोह का काम करता है, और ऐसी धाराओं में बुक होंगे वो लोग। ठीक है, इस देश के प्रधानमंत्री को कोई कब्र में भेजने की बात करेगा, गृह मंत्री को कब्र में भेजने की बात करेगा, वो देशद्रोह के समान है। ये जान जाइए आप। ठीक है, सेडिशन का कानून हमने खत्म किया है, इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने खत्म किया है। लेकिन साथ के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा हमें। ठीक है, तो ये काम दिल्ली पुलिस सब करेगी। ठीक है, विकास बिश्नोई इसलिए छात्र आंदोलन में केजरीवाल नहीं है यहाँ पे, नहीं चलेगी। मुझे गलत कोट किया गया है सर। ठीक है, आप 30 सेकंड ले लीजिए, आप बता दीजिए कि आप गलत कोट किया है। 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे विकास बिश्नोई के पास आना। सिर्फ 10 सेकंड में। प्लीज इंतजार कर लीजिए अपनी बारी। बारी सबके पास आ रही है, जल्दी से। अनुराग जी आइए। मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात कह रहा हूं। इन्होंने मुझे गलत कोट किया, मैंने किसी की जमानत की वकालत नहीं की। मैं कह रहा हूं 5 साल हो गए दिल्ली के दंगों के आरोपियों को सजा क्यों नहीं दिलाई, ट्रायल क्यों नहीं शुरू कराया। ये मिसकोट कर रहे हैं कि मैं किसी के लिए जमानत मांग रहा हूं। हम लोग उस पर बहस कर रहे हैं। मांग रहे होगे जमानत, अपनी बातों से भागिए मत। मांग रहे होगे जमानत। आपकी बौद्धिक आतंकवादी हैं आप लोग, बौद्धिक आतंकवादी हैं आप लोग। आपका पॉइंट चला गया है दर्शक के पास। विकास बिश्नोई को ले आइए। आपकी वजह से जेएनयू पे हमला करने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, आप दूसरों को आरोप मत लगाइए। ठीक है, हो गया है। विकास बिश्नोई, मतलब ये जो छात्र आंदोलन की आड़ में राजनीतिक स्क्रिप्ट है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास बिश्नोई जी, मैं सबसे पहले तो कुछ सवालों का जो बाकी पैनलिस्ट ने कहा उनका जवाब देना चाहूंगा। सुब्रता ने कहा कि अधेड़ उम्र के लोग, मैं सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया है उसमें 30 साल तक पीएचडी होती है अमूमन। अधेड़ उम्र में आप ये जो आरोप लगाते हैं, बार बार जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे देखिए, अपनी मैं आपकी बात शांति से सुन लीजिए, विकास को सुन लीजिए, इसके बाद आपके पास आपने अपने आर्ग्यूमेंट रख दिया। अगर आपने सुनने की शक्ति नहीं, आवाज बंद कीजिए सब पैनलिस्ट की आवाज बंद कीजिए। किसी की आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ मेरी आवाज जा रही है। शुभ्राजता, विकास बिश्नोई से मैंने सवाल पूछा है, उनका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, आपके पास आऊंगी और आप जवाब दे दीजिएगा। आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन पहले विकास बिश्नोई को सुनिए। विकास आइए, अपनी बात रखिए। और ये जो उत्पाती वानर की बात की इन्होंने, कौन से उत्पाती वानर थे? तो जेएनयू में आए, उन्होंने हिंसा फैलाई, उन्होंने मारपीट की छात्रों के साथ। कुछ दिन पहले कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिली थी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस रद्द कर दिया था। उनके सपोर्ट में जाने वाले लोग कौन से उत्पाती वानर थे वो लोग? और ये जो बार बार बेल की बात की जाती है, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि राम रहीम को बेल हर महीने क्यों मिल जाती है? जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जैसे आप जिनकी बात कर रहे हैं, इनको बिना ट्रायल के 5-5 साल 6-6 साल अगर जेल में रखा जाएगा तो ये तो उनके लिए इम्प्रिजनमेंट, ये तो उनके लिए सजा ही करार दे दी गई है। आप 6 साल से किसी को बेल नहीं दे रहे हैं। अब ठीक है, आप ट्रायल शुरू कीजिए, उनको कन्विक्ट कीजिए, तभी तो उनको सजा दे पाएगा। आप 6 साल तक उन्होंने बिना किसी कन्विक्शन के आप उनको सजा दे रहे हैं। ये सबसे पहला सवाल है मेरा सरकार से भी है कि मेरी चर्चा नहीं है, जमानत नहीं मिली, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आज मेरा ये मुद्दा नहीं है।
मुद्दा बड़ा क्लियर है कि जेएनयू में जो नारेबाजी हो रही है, आप अदालत का जो फैसला है उससे असहमति फैसले से आप जता सकते हैं, लेकिन कानूनी दायरे में लोकतंत्र आपको यह अधिकार देता है, लेकिन लोकतंत्र में भड़काऊ नारेबाजी, हिंसात्मक नारेबाजी, इसका अधिकार किसी को नहीं है। और सवाल मेरा यही है कि बावजूद इसके ये हिंसात्मक नारे क्यों लगाए गए, ये मेरा मुद्दा है। प्लीज इसी पर रहिए। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या छात्र आंदोलन जो है वो राजनीतिक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? अब देखिए ये किसको लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है ये पिछले जो 2014 के बाद से लगातार इस कैंपस को टारगेट करके अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बार बार इस कैंपस को टारगेट करती है, यहाँ के स्टूडेंट्स को टारगेट करती है, क्योंकि इसको हर बार जेएनयू को फोकस करके बाकी इश्यूज को भड़काना होता है। लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक कैंडिडेट बनते हैं, टिकट पाते हैं। लगता है या सरकार को लगता है, कानून को लगता है कि नारे भड़काऊ है या नारे भड़काऊ पहले भी लगाए गए हैं तो उनको कानून के तहत सजा दी जाएगी। तो आप जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फाइल की गई है या जो वसंत कुछ थाने को जो रिपोर्ट दी गई है, नोटिस दिया गया कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, तो वो संज्ञान लेंगे। आज तक जिन्होंने जो संज्ञान लिया है किसी भी मारपीट की, हिंसा की, आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कार्रवाई हुई है, ना दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। जितनी भी एबीवीपी की तरफ से गुंडागर्दी हुई है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये साफ बात है कि सरकार की नाकामी है जो तमाम चीज। ठीक है, शुभ्राष्टा के पास चलेंगे हम। शुभ्राष्टा है हमारे साथ, जरा शुभ्राष्टा को ले आइए स्क्रीन पर। जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत जल्दी ट्रायल करा देना चाहिए। क्यों जल्दी ट्रायल कराना चाहिए भाई? देरी बिल्कुल होनी चाहिए। आपके यहाँ जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, उसी के तहत धीरे धीरे मामला चल रहा है, चलने दीजिए ना। अगर जल्दी से जल्दी त्वरित कार्यवाही की जाएगी तो सबसे पहले आप ही लोग उछल करके करेंगे, हाय इसको नायक बना दिया, हाय देखो इस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो डिले तो होगा। डिले होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि बहुत तीव्रता में दिए गए बयान थे ये। ठीक है, ठहरने दीजिए, समझने दीजिए कि किस तरीके की भूल, ये भूल नहीं थी, ये पाप था, ये देश के साथ किया हुआ पाप था। के खिलाफ और रास्ता मैंने अभी विकास को भी कहा था कि मेरा मुद्दा आज का जमानत मिली नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ये मुद्दा नहीं है। मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगी कि जो नारे लगे विवादित, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी उसी पर अपनी बात सीमित करें। आइए प्लीज आइए। रुमाना जी, मैं वहीं पे सीमित हूँ। बाकी आपके दूसरे पैनलिस्ट जो हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, वो यहाँ वहां उछल रहे हैं, वो राम रहीम को लेकर के आ रहे हैं और उनको आप लगातार निर्बाध बोलने दे रही हैं। मैं भी वहीं पर टिकी हुई हूँ। शर्जील इमाम को या उमर खालिद को खूब धीरे ही कानूनी प्रक्रियाएं आगे चलनी चाहिए। वो आराम से समझे कि उन्होंने देश के साथ क्या किया है। चलनी चाहिए, लेकिन 2016 जो जेएनयू के अंदर भारत तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह वो नारे लगे, उस मामले में तो कोई तस्वीर साफ हो जाती ना, किसने लगाए। 2022 जो जेएनयू के अंदर मारपीट हुई थी, छात्रों को निशाने पर लिया गया था हॉस्टल के अंदर घुसकर, उस मामले में तो कोई कार्रवाई हो जाती, पता चल जाता किसने किया। या उसमें भी धीरे धीरे होना चाहिए, इतना धीरे धीरे होना चाहिए कि हम लोग। जी, मैंने तो इसकी बात ही नहीं की, मैंने तो बहुत स्पष्ट बोला। तो शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात की, तो इसीलिए बात रही कि शर्जील इमाम और उमर खालिद का मेरा मुद्दा नहीं है। मैं उसके लिए मैडम हमारे जुडिशियल सिस्टम को बदलना पड़ेगा। वो बदलाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यही है ना, सवाल घूमकर शुभ्राष्टा यही आ रहा है कि अगर 2016 और 2022 में जो हुआ उसको लेकर अगर एक्शन हो जाता तो शायद 2026 में आज हमें ये नारे नहीं सुनने के लिए मिलते। हमारे नियो भगत सिंह उत्पन्न शुभ्राष्टा, मुद्दा तो ये है कि 2016 और 2022 में जो हुआ, अगर उस मामले में एक्शन वक्त पर ले लिया गया होता तो शायद आज 2026 पे बैठकर इस मामले पर हमें यहाँ बहस नहीं करनी पड़ रही होती ना। मुद्दा तो ये भी अब पहले तक चले ना। मुद्दा तो ये भी है कि कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीर पर चली जाओ, अब मेमन पर चली जाओ, अब थोड़ी देर में अफगानिस्तान पर चले जाना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा ना शुभ्राष्टा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तर्क दीजिएगा तो वापस नहीं, मैं तर्क सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ ना यहाँ पर। मैं बार बार चाह रही हूँ कि मेरी होगा, मेरे हिसाब से यही तर्क है। मैं बार बार अपनी चर्चा को डीरेल नहीं होने देना चाहती हूँ। आप चर्चा को डीरेल कर रही हैं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो देखिए विकास को भी टोका था, मैंने तो विकास को भी टोका, वो मुद्दे पर आ गए। आपको भी मैं उसी बात को लेकर टोक रही हूँ। से कोई क्यों नहीं बैठा है? नहीं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।